क्या आप जानते हैं कि कोटा के इस पार्क में सिर्फ 45 मिनट में आप शेर, बाघ, तेंदुआ, एमू, हिरन, हाइना, सियार, कछुए, भालू और भी कई सारे जानवरों को करीब से देख सकते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क की गोल्फ कार्ट राइड पर। तैयार हो जाइए वाइल्ड लाइफ के इस अनोखे सफर के लिए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। हम लोग पहुंच चुके हैं कोटा के जैविक उद्यान में और अभी फिलहाल जो हमारे कैब वाले भैया हैं उन्होंने हमें यहाँ मेन एंट्री पे ड्रॉप कर दिया है। दोस्तों, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के प्रीमिसेस में बहुत एम्पल स्पेस है पार्किंग के लिए। आप देख सकते हैं आपकी कोई सी भी गाड़ी है बहुत आसानी से यहाँ पर अंदर पार्क हो जाएगी। तो हमारी गाड़ी भी पार्क हो चुकी है और अब हम अंदर चलते हैं। सामने आप मुख्य गेट देख रहे हैं अभेड़ा जैविक उद्यान या अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का। दोस्तों, ये कोटा में नानता रोड पर स्थित है। कोटा रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 12 किलोमीटर और कोटा एयरपोर्ट से इसकी दूरी 9.6 किलोमीटर है। ये अभेड़ा पैलेस के बिल्कुल बगल में ही स्थित है, यानी दोनों प्लेस एक ही जगह पर हैं और आप एक साथ दोनों प्लेसेस को घूम सकते हो। इससे पहले वाला वीडियो हमने अभेड़ा पैलेस पर ही बनाया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख लेना। चलिए सबसे पहले टिकट लेते हैं और आपको भी बताते हैं यहाँ टिकट प्राइस कितना है। दोस्तों, एडल्ट के लिए यहाँ पर टिकट 53 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से है और 5 साल से कम के बच्चे का कोई भी टिकट नहीं लगता। इसके अलावा यदि आप इस जू को गोल्फ कार्ट से घूमना चाहते हैं तो 5 सीटर के लिए आपको 250 और 7 सीटर के लिए 350 रुपीज देने होते हैं, जो कि 45 मिनट्स में आपको पूरा जू घुमा देते हैं। दोस्तों, ये पर्सनल कार्ट होती है और आपकी कार्ट में कोई और नहीं बैठ सकता। खास बात, आपको टिकट यहीं से लेनी होगी। यदि आप बीच में कहीं से कार्ट को हायर करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने 5 सीटर कार्ट का भी टिकट लिया है। अंदर आते ही इस स्थान पे ही आपको गोल्फ कार्ट मिलेगी। तो हमें 5 मिनट्स वेट करना पड़ा था, फिर गोल्फ कार्ट आ गई थी। अब हम गोल्फ कार्ट में बैठ चुके हैं और हमने अपना सफर शुरू कर दिया है। इस वीडियो को देखकर आपको ये अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि आपको गोल्फ कार्ट का टिकट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बिना टिकट के पैदल भी घूमने जा रहे थे, बट हमने टिकट लिया क्योंकि हमें अंदाजा था ऐसी जगहों का। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान कोटा में स्थित एक आधुनिक जैविक पार्क और चिड़ियाघर है जो वन्यजीव संरक्षण, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देता है। यह पार्क दिसंबर 2021 में खोला गया था और इसे सेंट्रल जू अथॉरिटी के मानकों के अनुरूप बनाया गया है। इससे पहले एक छोटा जू हुआ करता था जिसका नाम था कोटा जूलॉजिकल पार्क, जो कि नयापुरा में स्थित था, जो कि कोटा शहर के बिल्कुल अंदर ही है। लेकिन अब वहां के जानवर यहां शिफ्ट कर दिए गए हैं। दोस्तों, ये पहला पॉइंट आया जहां पर हमारी गोल्फ कार्ट रुकी और भैया ने हमें कहा कि आप देख करके आइए। यहाँ पर टाइगर के बाड़े हैं। डिफरेंट टाइप के शेर, तेंदुए आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि कई बार होता है कि वो झाड़ियों के पीछे छुपे होते हैं या फिर अपने डेन में आराम कर रहे होते हैं। और दोस्तों, जानवर के मूड पे है कि जिस समय पे आप यहाँ आए हैं उस समय वो किस पोजीशन में और कहाँ पर बैठा है। तो आपका लक है, कभी वो आपको दिख भी सकता है, कभी नहीं भी। तो यहाँ पे कई सारे शेर और तेंदुए थे, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली सब तो नहीं दिख पाए। एक हमें तेंदुआ दिखा और एक हमें शेर दिखा। देखिए, ये जो बाड़ा बनाया गया है ये तेंदुए का बाड़ा है। यहाँ पर लकड़ी का एक बेंच सा बना हुआ था, उसके ऊपर वो तेंदुआ लेटा हुआ था। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको भी दिख रहा होगा, हालांकि जो जाल है काफी बारीक लगाया हुआ जिस वजह से विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, लेकिन और जो जानवर हैं शेर के अलावा उन्हें आप पास से देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी नर्सरी भी है। इससे आगे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे एशियाटिक लॉयन भी है, तो इसका भी बाड़ा बना हुआ है। बट अगेन वही बात है कि वो आपको दिखाई देता है या नहीं, ये पूरे तरीके से आपके लक के ऊपर है। दोस्तों, इस जू की टाइमिंग सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक रहती है और मंगलवार वाले दिन ये जू पूरे तरह से बंद रहता है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का मुख्य उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम, बच्चों और युवाओं के लिए पर्यावरण की शिक्षा, वैज्ञानिक शोध और जैव विविधता का अध्ययन, पर्यटन और प्रकृति अनुभव का आनंद लेना है। कुछ ज्यादा हिंदी हो गई। हमारी गोल्फ कार्ट यात्रा फिर से स्टार्ट हो गई और ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने स्पीड थोड़ी सी तेज कर दी ताकि हम जल्दी से अगले पॉइंट पर पहुंच पाए।
तो अब अगले पॉइंट पर भैया ने हमें रोक दिया है। अदरवाइज ये वीडियो ना 20 मिनट से भी ज़्यादा लंबा हो गया था, इतना लंबा ये ट्रैक है। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर आप पैदल यहाँ पर आ गए तो आप फंस जाओगे। ये दूसरा बाड़ा है दोस्तों, ये सियार का बाड़ा है। यहाँ पर हमें सियार देखने को मिले जो कि झाड़ियों के पीछे बैठे हुए थे। अब दोस्तों क्योंकि हम लोग दिन के समय यहाँ आए हैं तो ऐसे समय पे जो जानवर होते हैं ना छाया देखते हैं, भले गर्मी ना हो। अब हम फिर से अपनी गोल्फ कार्ट ले रहे हैं और आगे थर्ड बाड़े की तरफ चलेंगे जो कि भेड़िए का है। तो फिर से मैंने स्पीड वीडियो की तेज कर दी है ताकि हम फटाफट नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंच सकें। अब देखिए हम नेक्स्ट बाड़े में आ गए, भारतीय भेड़िया। यहाँ पर आपको भेड़िए देखने को मिलेंगे। दोस्तों अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के पास ही अभेड़ा पैलेस है और कुछ और नियर बाय अट्रैक्शंस भी हैं, जैसे कि माँ त्रिकुटा मंदिर यहाँ से 7.7 किलोमीटर, कोटा गढ़ पैलेस 6.3 किलोमीटर, मथुराधीश टेम्पल 6.4 किलोमीटर, चंबल गार्डन 7.8 किलोमीटर और चंबल रिवर फ्रंट 7.1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इस पॉइंट को देखने के बाद हमने फिर से गोल्फ कार्ट ले ली है और हम अगले पॉइंट पर उतर गए हैं। दोस्तों मैं गूगल रिव्यू में देख रहा था कि कई सारे लोग अभी भी जो पुराना वाला जू है नयापुरा वाला शहर के अंदर वहाँ विजिट कर रहे हैं और वहाँ एनिमल्स उनको नहीं मिलते क्योंकि एनिमल्स को यहाँ शिफ्ट किया जा चुका है। तो इसलिए आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि कोटा का एकमात्र जू यही है अभेड़ा जूलॉजिकल पार्क और इस पार्क का लगातार विकास भी हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर अब नए 22 एनक्लोजर तैयार किए जा रहे हैं सांपों, पक्षियों और अन्य प्रजातियों के लिए। वर्तमान में लगभग यहाँ पर 13 एनक्लोजर हैं और ये पार्क 143 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब जो गोल्फ कार्ट की राइड है ना, ये वन साइड की आपको लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ती है, यानी कि आना जाना आपका 3 से 4 किलोमीटर हो गया। और जो अंदर आप जानवरों को देखने के लिए जाते हो वो सर्कल अलग है। तो अब आप ये समझ लो कि आपका 4 से 5 किलोमीटर राउंड ट्रिप पड़ती है। अगर आप पैदल आएंगे तो क्या आप इतना चल सकते हैं? स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हैं तो शायद नहीं। और हमें भी ऐसा अनुभव हुआ कि जो लोग यहाँ पैदल आ गए थे वो बहुत पछता रहे थे, हर गोल्फ कार्ट की तरफ देख रहे थे और गोल्फ कार्ट वालों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं बिठा लें, बट वो नहीं बिठा रहे थे क्योंकि टिकट आपको बाहर से ही परचेज करना पड़ता है। तो इसलिए फिर आप फंस जाएंगे, आपको पैदल ही आना पड़ेगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। गोल्फ कार्ट से तो हार्डली आप इसे 45 मिनट्स में कवर कर सकते हो। हालांकि गोल्फ कार्ट का जो टाइम इन्होंने निर्धारित किया है 45 मिनट से बहुत कम है। ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप टिकट प्रॉपर ले रहे हो तो टाइम भी प्रॉपर देना चाहिए। 45 मिनट्स काफ़ी कम है। इवन चंडीगढ़ में जू है छतबीर जू के नाम से, वहाँ टिकट प्राइस भी बहुत कम है, 40-50 रुपीज़ गोल्फ कार्ट के लोग लेते हैं और अनलिमिटेड टाइम आपको मिलता है। तो टाइम मुझे यहाँ पर कम लगा क्योंकि इसमें क्या है, फिर आप कहीं पर आपको कोई जगह पसंद आई, आप ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकते हैं, आपको 45 मिनट में ही कवर करना है। तो ये थोड़ा सा इनको मेरे को लगता है कि सुधार की इसमें आवश्यकता है। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ चले और यहाँ पर अब इस पॉइंट पे इन्होंने हमें उतारा। ये सबसे अच्छा पॉइंट लगा हमें इस जू का क्योंकि यह बाड़ा काफ़ी अच्छा था। यहाँ एमू और कछुए थे और लोगों की सबसे ज़्यादा भीड़ भी आप देख सकते हो इसी स्थान पे आपको देखने को मिल रही है। स्पेशली जो छोटे बच्चे थे वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सामने आप देखिए कई सारे एमू पक्षी आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि देखने में शत्रुमुर्ग की तरह दिखाई देते हैं। कई बार लोग इन्हें शत्रुमुर्गी समझते हैं बट ये एमू होते हैं। तो आप इनके पास जा सकते हो। सेफ्टी के लिए ये आपको जाली लगाई गई है, इसके अंदर हाथ नहीं डालना है, वो चोंच वगैरह से आपकी उंगली वगैरह पकड़ सकते हैं। तो आपको दूर से ही शूट करना है। कई लोग वीडियो बनाने के चक्कर में या उनको कुछ खिलाने के लिए या छेड़ने के लिए ऐसा करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें, रिस्की हो सकता है। इसके जस्ट बगल में ही ब्लैक पिजन भी थे, आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे देखिए कछुए दिखाई दिए जो कि चल रहे थे और दोस्तों यहाँ बहुत सारे थे, उनको खाना डाला गया था और अपने खाने की तरफ देखिए कछुआ जा रहा है। तो आपको बहुत डिफरेंट वैरायटी के कछुए भी यहाँ देखने को मिलेंगे। देखिए जो पूरा एनक्लोजर है ना, ये काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी सारे जानवर हैं और ये पूरा सर्किल में बनाया गया। आप एक तरफ से आएंगे और दूसरी तरफ से बाहर निकल के अपने गोल्फ कार्ट में पहुँचेंगे। तो यहाँ घूमने में भी टाइम लगता है, आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा है। तो अब हमने फिर से अपनी गोल्फ कार्ट की जो स्पीड है वो तेज कर दी है ताकि हम फटाफट अपने नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँच सकें। दोस्तों आपको मैं कोटा घूमने की टिप बताता हूँ। जैसे हमने किया, हमने 2 दिन में अलग अलग पॉइंट्स को पहले डिवाइड किया, फिर हमने एक कैब हायर करी, उनको अपने पॉइंट्स बता दिए कि आज हमें पूरे दिन में इतने पॉइंट्स घूमने हैं और उन्होंने पूरे दिन का हमको 2200 रुपये चार्ज बताया और वो लेकर के
हमें सुबह 9:30 बजे उन्होंने होटल से ले लिया था और शाम को 7 साढ़े 7 बजे के करीब वापस होटल में छोड़ दिया था। तो आप भी कोटा इस तरह से घूमेंगे तो आसानी से आप सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, क्योंकि जो लोकल ड्राइवर्स होते हैं सारे रास्ते वगैरह पता होते हैं, तो आपको बहुत टाइम बच जाता है। अपनी गाड़ी आप होटल में पार्क कर दें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए सामने नीलगाय वगैरह हैं और इसके अलावा हिरन, बारहसिंगा और हिरन की कई सारी अन्य प्रजातियां भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों हमने दोबारा से गोल्फ कार्ट ले लिया और हम फिर आगे बढ़ गए। अब आप देख सकते हो कि हम लोग कितना दूर आ चुके हैं, कितना दूर हो चुका है, और जो लोग यहाँ तक पैदल आए हैं वो लोग वापस कैसे जाएंगे आप ये सोचिए। हमने कई सारे लोग ऐसे देखे जिनके बच्चे रास्ते पे बैठ जा रहे थे कि बस आगे नहीं चलना है और जिद कर रहे थे कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उस गाड़ी को रोको। बट डेफिनेटली अब वो गाड़ी पहले से बुक होकर आ रही है। जैसे हमारे 5 मेंबर थे तो हमारी 5 सीटर गाड़ी थी, ऐसे जिसके 7 मेंबर है वो 7 सीटर गाड़ी बुक करके आ रहा है, तो स्पेस ही नहीं है। और वैसे भी अगर कोई फैमिली पूरी जा रही है तो अपने जस्ट बच्चे को तो भेजेंगे नहीं किसी के साथ ऐसे। तो इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आप इसे प्रॉपर घूमना चाहते हैं, कम समय में घूमना चाहते हैं, तो आप गोल्फ कार्ट जरूर लें। सामने देखिए कितने सारे हिरन हैं, और जो सामने देखो गेट पे बंदा खड़ा है ना, ये इनको जो है खाना खिलाने के लिए आए हैं। गाड़ी में खाना भरा हुआ है, घास वगैरह जो इनकी है वो डाल रहे हैं, और जैसे इनका खाना आता है ना, ये सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे इस समय पे हो रखे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। हम यहाँ पे काफ़ी देर रुके और हिरन की जो डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटीज़ थी वो हमको देखने का मौका मिला। तो दोस्तों ये जू काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों हम फिर से अपनी गोल्फ कार्ट में बैठ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये गाड़ी जा रही है, ये वही गाड़ी है जो अलग अलग एनक्लोजर में खाने का सामान जानवरों के लिए लेकर के जा रही है, क्योंकि जो जानवर वेजिटेरियन है वो घास वगैरह ही खाते हैं, तो उनके लिए घास वगैरह, पत्ते या जो भी उनका भोजन रहता होगा इस गाड़ी में है, और ये गाड़ी अलग अलग एनक्लोजर में जाके भोजन डाल रही है। और जहाँ भी ये गाड़ी जा रही है वहाँ पे जानवरों का झुंड इकट्ठा हो जा रहा है एकदम से, तो बड़ा अच्छा लगा हमें देखने में ना। दोस्तों अगर आपको हमारी यहाँ तक की वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कंजूसी बिल्कुल ना करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका इतना भर करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों अभी हम जहाँ पर है ना, ये इस जू का लास्ट पॉइंट है वर्तमान में। आगे ये जू और एक्सटेंड हो रहा है, बट अभी ये लास्ट एनक्लोजर है इस जगह पे, और यहाँ से फिर आपको वापस चलना है। तो अब वो गाड़ी ना जिस एनक्लोजर में हम जा रहे हैं इसी एनक्लोजर में आ रही है जानवरों को खाना खिलाने के लिए। यहाँ पर भी हमें हिरन की अलग अलग प्रकार की प्रजातियां दिखाई दी। देखिए जो गेट है वहाँ पे वो खाना लेकर आ रहे हैं, और जैसे ही हिरन लोगों को पता चलता है कि भाई खाना आ गया, तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं लंच करने के लिए अपना, और ग्रुप में एक साथ लंच करते हैं। तो देख करके ये एक्टिविटीज काफी अच्छा नजर आता है। दोस्तों कोटा के डिफरेंट प्लेसेज जैसे चंबल रिवर फ्रंट है, गरड़िया महादेव टेम्पल है, कोटा गढ़ पैलेस है, खड़े गणेश जी टेम्पल है, माँ त्रिकुटा है, और भी तमाम प्लेसेस पर हमने अलग अलग से वीडियो बना करके अपलोड की हुई है। उन्हें भी आप देख सकते हैं। कोटा ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में आपको वो सारी वीडियोज मिल जाएंगी। दोस्तों अब हमने वापसी स्टार्ट कर दी है, तो मैं आपको पूरा रास्ता नहीं दिखा रहा हूँ दोबारा से। देखिए जितने भी लोग जा रहे हैं ना वो गोल्फ कार्ट की तरफ देख रहे हैं। ये देख के हमें काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनका चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और सब इस उम्मीद से देख रहे थे कि शायद वो गोल्फ कार्ट में बैठ जाएं बीच में। कई लोगों ने तो अप्रोच भी किया हमारे सामने, रिक्वेस्ट भी करी, बट उन्होंने कहा नहीं आपको टिकट लेना पड़ेगा, ऐसे हमें अलाउ ही नहीं है। खैर उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉई हैं, अब जो उन्हें इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही वो चल सकते हैं। अब देखिए हमने पूरा रास्ता काट दिया है, जैसे हमने आपको बताया 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक था। तो अभी हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर गोल्फ कार्ट ने हमें लिया था। इसी जगह पे लिया था और इसी जगह पर ये गोल्फ कार्ट आपको छोड़ देगी। इसके बाद आप यहाँ से बाहर आ जाएं और पार्किंग से आप अपनी गाड़ी ले लें। तो दोस्तों जो पूरा अनुभव है आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगेगा। अगर आपके पास गोल्फ कार्ट है तो 1 घंटे में आप पूरा जू अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और गोल्फ कार्ट नहीं है तो कम से कम 3 घंटे आप मान के चलिए आपको यहाँ पर लग जाएंगे। अब हम सामने से गाड़ी ले रहे हैं और अभेड़ा पैलेस की तरफ चल रहे हैं जो जस्ट बगल में ही है।